सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। स्टूडेंट, तो पार्ट 2 ये हम लोगों का है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये सीजी बोर्ड का 2018 का क्वेश्चन पेपर है, उसका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। सेट एबीसी में जो क्वेश्चंस आए हुए थे वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं और अच्छे से हल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को। यदि एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। हम लोगों को क्या करना है कि गोले का व्यास हम लोगों को दे दिया है और बोल रहा है कि हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोगों को गोले का व्यास दिया है, वहां से हम लोगों को गोले की त्रिज्या निकालनी होगी। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या 2r इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r का वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू हम लोगों का आ गया। अब हम लोगों को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोगों का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, 4 का 4, पाई का 22/7 और आर का मान है 6×6। ठीक है, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है इसलिए 6 को 2 टाइम लिखे हूँ। ठीक है, 4 का 4 इंटू, काम करता हूँ मैं, पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई छोड़ दे रहा हूँ। उससे क्या होगा, हम लोगों को पाई की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी और आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू पाई। ठीक है, 6 चौक 24 छक 24 छक हो जाएगा आप लोगों का 144। ठीक है, 24 छक हो जाएगा आपका 6 चौक 24, 6 12 13 144 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 144 पाई, ये आप लोगों का क्या निकल गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, गोले का आयतन भी निकालना है हम लोगों को। तो गोले का आयतन इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का, गोले का आयतन इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब 4/3 को वैसे ही लिख ले रहा हूँ मैं, पाई की वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, आर क्यूब है तो आर को 3 टाइम लिख लूंगा। हम लोगों का आर 6 निकला था। ठीक है, 4/3 इंटू पाई इंटू, ये देखो यहाँ से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 36 दूनी कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 से भी काटते हैं, दूनी 6 3 चौक 12। ठीक है, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9 96 पाई। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4/3 को मैं वैसी का वैसे लिख दे रहा हूँ, पाई को वैसे लिख दे रहा हूँ, आर का मान हम लोगों का 6 है तो 6 को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 6 छक 36 और 36 दूनी 72, 4 गुणित पाई गुणित 72। अब 72 और 4 का गुणा कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 4 दूनी 8, 7 चौक 28 पाई। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर होगा। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहा है, बोल रहा है a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर धन c स्क्वायर बटे b स्क्वायर धन d स्क्वायर बराबर ac बटे bd होगा। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a अनुपात b बराबर c अनुपात d। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, a/b अनुपात का मतलब बटे होता है, c बराबर c अनुपात
सी बटे डी बराबर के। ठीक है, सेम पार्ट डी था तो डी बटे सी बटे डी ले लेंगे। ठीक है, बराबर में के ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा बी के, ए बराबर क्या हो जाएगा डी के। ठीक है, और सी बराबर क्या हो जाएगा डी के। ठीक है, ए का मान निकल गया हम लोगों का बी के और सी का मान निकल गया डी के। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को जो सिद्ध करना है उसमें से LHS हम लोग पहले ले लेते हैं कि LHS क्या है। ठीक है, LHS। ठीक है, LHS में हम लोगों का है ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर धन डी स्क्वायर। ठीक है, अब ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए के जगह कितना है बी के का स्क्वायर धन डी के का स्क्वायर, सी के जगह पे डी के है। ठीक है, नीचे बी स्क्वायर धन डी स्क्वायर है, वैसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखिए बी के ऊपर भी स्क्वायर है, के का स्क्वायर भी है, तो बी का स्क्वायर के का स्क्वायर धन डी का स्क्वायर के का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर धन डी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, तो के कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहाँ से बच जाएगा बी का स्क्वायर धन डी का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर धन डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक जैसे था तो एक जैसे कट गया, तो हम लोगों का LHS क्या आ गया के का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को RHS में भी के का स्क्वायर ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो RHS देख लेते हैं हम लोगों को क्या है, RHS इक्वल टू AC बाई बी डी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी बी के थी, तो बी के रख दूंगा, इंटू सी की वैल्यू डी के थी तो डी के रख दूंगा, अपॉन बी इंटू डी वाई सी का वाई सी है। यहाँ पे के का इंटू करूंगा तो के का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी डी का करूंगा तो बी डी हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी बी डी था, अब बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा के का स्क्वायर, तो यहाँ से LHS बराबर हो गया RHS। ठीक है, प्रूफ। तो स्टूडेंट आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। इसको हम लोगों को सॉल्व करके इतना लाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS हम लोग का क्या है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से मैं 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा को एलसीएम ले लूंगा, लॉसर ले लूंगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ से साइन थीटा। ठीक है, मैं क्या कर लिया लॉसर ले लिया, एलसीएम ले लिया। यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे कैसे आगे सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर थीटा तो है ही हो गया, अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी के रूल में हम लोग ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लोग चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2ab होता है ना, तो 2 का 2। ठीक है, ए का 1 का इंटू करूंगा तो 2 का 2 ही हो जाएगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या करूंगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा था तो साइन थीटा का साइन थीटा। अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ ले लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, मैं साइन और कॉस को एक साथ ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए लिया क्योंकि मेरा उसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा नीचे और साइन थीटा वैसी का वैसी है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखिए, ये इतना क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इतना 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ऑलरेडी 1 पहले से था प्लस 2 कॉस थीटा पहले से था। ठीक है, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा जैसे था वैसी है। ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, नीचे हो जाएगा 1 प्लस
कॉस थीटा, इधर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा इधर बच गया। ठीक है, और नीचे क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हम लोगों को क्या बच गया, 2 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। इसलिए कर रहा था ऐसा मैं, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। यही हम लोगों को RHS में प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोलता है, मोहन ने बैंक में 100 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए हर महीने वो कितना जमा कर रहा था, 100 रुपए जमा कर रहा था, और कितने साल तक जमा कर रहा है, 5 सालों तक जमा कर रहा है। तो उसका मूलधन P कितना हो जाएगा, 100 रुपए जमा कर रहा था तो। ठीक है, एंड समय कितना हो जाएगा, वो 100 रुपया हर महीने, तो 12 महीने तक जमा करेगा, 12 महीने का 1 साल, और 5 साल तक जमा कर रहा है तो 5 से पूरा कर देंगे। ठीक है, तो 12 5 60, ये उसका समय हो गया। ठीक है, अब उसका दर क्या होगा, रेट कितना हो जाएगा, रेट उसका है 6%, 6% उसका ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला होता है जो कि आपके बुक में दिया हुआ, आप बुक से याद कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले के आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूले में जो जो दिया है उसको हम लोग पुट कर देंगे। देखिए P हम लोगों का मूलधन दिया हुआ है 100 रुपए। ठीक है, एंड समय है एक महीने में वो 100 रुपया जमा करता है, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से 5 से गुणा कर दिया क्योंकि 5 साल का पूछ रहा था, तो यहाँ पे 60 आ गया। ठीक है, और रेट हम लोग को 6% दिया ही है। ठीक है, अब हम लोग रख देते हैं, ब्याज को I बोलते हैं। ठीक है, I इंटरेस्ट बोलते हैं। P की वैल्यू हम लोग के पास 100 है, इंटू R की वैल्यू हम लोग को 6 है, नीचे 100 का 100 इंटू 1/12। ठीक है, n प्लस 1/2, n की वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, समय कितना था, 60 था। ठीक है, 60 प्लस 1/2। ठीक है, इसको हल करते हैं हम लोग, I बराबर 600, मतलब यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 देखो ये इससे कट गया, 6 दूनी इससे कट गया, तो 1/2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 60 धन 61/2। ठीक है, यहाँ से हम लोगों का I क्या निकल जाएगा, 1/2 इंटू, यहाँ से मैं 30 बार में इसको पहले ही काट दे रहा हूँ। ठीक है, 30 दूनी 60 कट गया। ठीक है, अब 61 का 3 में इंटू कर दूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 1830। ठीक है, कितना हो गया हम लोगों को, अब इसको मैं इससे काट दूंगा, ठीक है, हम लोगों का इंटरेस्ट कितना आ गया, 915 रुपए। ठीक है, ये हम लोगों का ब्याज आ गया। ठीक है, हम लोगों का इतना रुपए ब्याज मिल गया। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे कि 100 रुपए पर महीने जमा कर रहे थे, कितने साल तक, 5 साल तक जमा किए, तो मतलब 60 महीना टोटल हम लोग जमा किए, और अब 60 महीने के बाद हम लोगों को कितना ब्याज मिला, 915 रुपए ब्याज मिला 6% के हिसाब से। ठीक है, अब हम लोगों को पूछ रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, उसको 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणित समय धन ब्याज। क्या होता है, मूलधन गुणित समय धन ब्याज। ठीक है, ये हम लोगों को 5 वर्ष पश्चात मिलने वाली धनराशि है, ठीक है स्टूडेंट, 5 वर्ष पश्चात मिलने वाली धनराशि क्या होगा, मूलधन गुणित समय धन ब्याज। ये हम लोगों का
फॉर्मूला होता है। ये कैसे, मूलधन हम लोगों का कितना था, 100 रुपया था, समय कितना लगा था, 60 महीना लगा था, और ब्याज कितना मिला, ये ब्याज मिला। तो वो हम लोगों को क्या करेंगे, हम लोग तो ये मूलधन और समय इतना 5 साल में हम लोग मूलधन 100 रुपया के हिसाब से जमा किए थे, हम लोग को एक्स्ट्रा कितना मिला, तो 915 रुपया मिला। तो मूलधन हम लोगों का 100 रुपया था, गुणित समय 60 था, धन ब्याज 915 था। ठीक है, तो 60 में करूंगा तो ये हो जाएगा 6000 धन 915। ठीक है, 5 1 9 6, हम लोगों को ये 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि मिल गई, 6915 रुपए मिल गई। हम लोग कितना जमा कर रहे थे, हम लोग टोटल 6000 रुपए जमा किए थे 5 सालों में, हम लोगों को 915 रुपया ब्याज मिला, तो टोटल मिलके हम लोगों को 5 साल बाद 6915 रुपया मिल जाएगा। ठीक है,